गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 24। टॉपिक हमारा चल रहा था पोल्यूशन, जिसके अंदर हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टडी करेंगे नॉइस पोल्यूशन या हम बोल सकते हैं साउंड पोल्यूशन। तो सीधे सीधे वही हमें 4 पॉइंट स्टडी करने होते हैं। डेफिनेशन हम देखते हैं, उसके सोर्सेज देखते हैं, उसके इफेक्ट देखते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यही 4 पॉइंट हमें स्टडी करते हैं। तो सीधे सीधे पॉइंट्स को देखते हैं। भाई नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? सोर्स मैं बोल रहा हूं तो ये भी एक नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। आप पोल्यूशन उसको कब बोलोगे? जब वो अनप्लेजेंट फील होने स्टार्ट हो जाए या इरिटेटिंग करना स्टार्ट हो जाए तो हम क्या कहेंगे भाई? undesirable and unpleasant sound that interfere significantly with the comfort health of human beings। जो हमारी हेल्थ को, कंफर्ट को सिग्निफिकेंटली क्या करे? डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दे, वो हमारा क्या होगा? साउंड पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन होगा। आगे हम क्या कह सकते हैं? अनलाइक ऑल पोल्यूशन, साउंड और नॉइस पोल्यूशन इज एन एलिमेंट विच कैन अक्यूमुलेट एंड हार्म फर्दर जनरेशंस। भाई ये क्या कहता है? ये वो पोल्यूशन नहीं, बाकी जब पोल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं? नई नेक्स्ट जनरेशन को भी इफेक्ट करते हैं। लेकिन नॉइस पोल्यूशन क्या है? प्रेजेंट में होता है। यार मैंने एक बात बोला या हमने हॉर्न प्रेस किया, एकदम से साउंड हुआ, पोल्यूशन हुआ, तो नेक्स्ट जनरेशन पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो वो इंस्टेंट इफेक्ट डालता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये कहने का इसका मतलब है। इट इज डायमेंशनलेस यूनिट कॉल्ड डेसिबल। सोर्सेज क्या होते हैं भाई नॉइस पोल्यूशन के? सबसे पहले इंडस्ट्रीज। आगे पीछे कोई भी पोल्यूशन की बात हो तो इंडस्ट्री तो आएगा ही आएगा। इंडस्ट्रीज की वजह से भाई इंडस्ट्री में काम होता है, वहां पे मशीनरी चल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, आप व्हीकल चलाते हैं, हॉर्न प्रेस करते हैं, जो बहुत ज्यादा रेस दे देते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है? अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी को क्या बोलते हैं? हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, इसकी जगह क्या कहते हैं? इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं। वही एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट, जो हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, जो हम हर्रो वगैरह बांध लेते हैं पीछे, तो सड़कों पे जब वो चलती है तो अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करती है। डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो डिफेंस होता है, गोलियां चलती हैं, बारूद, जो टैंक चलते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है? जैसे माइक का हम यूज करते हैं, माइक हम लगाते हैं ना भाई, अगर माइक हम लगाते हैं तो यहां पे ये नॉइस नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो साउंड की क्वालिटी को बेटर कर रहा है। लेकिन मैं उसकी वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? वो जो पास बैठे हुए हैं उनके लिए क्या करेंगे? अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट करेंगे, उनके लिए अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। डोमेस्टिक गैजेट्स, डोमेस्टिक गैजेट्स क्या होते हैं भाई? जो भी आपके क्या कहोगे डोमेस्टिक गैजेट्स? वो जैसे हेडफोन आप लगा रहे हो, भाई म्यूजिक चल रहा है, हेडफोन आपने लगा रखा है, उसके साउंड बहुत ज्यादा कर दिया है, डोमेस्टिक इक्विपमेंट हो गया आपका। जो आपका टेलीविजन चल रहा है या डीजे आपने चला रखा है, जो आपकी गलियों में डीजे लग जाता है, शादियां होती हैं, ठीक है, वो एक तरह का इक्विपमेंट हो जाता है आपका। भाई उसकी वजह से क्या हो रहा है? नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। आगे क्या है भाई? मिसलेनियस, भाई जो भी कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी हमारे नॉइस प्रोड्यूस करता है, जो हमें अनप्लेजेंट फील कराता है, वो क्या होंगे? सारे सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन हो जाएंगे। बड़ा जर्नल टॉपिक है, आई थिंक आप लोगों को नॉइज होगी इस चीज की। इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो भाई कान ही खराब हो जाएंगे भाई। सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा? हियरिंग डैमेज, कान खराब हो जाएंगे भाई। दूसरा, वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब हम काम करते हैं, अगर मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूं, साथ में बच्चा एक बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, मुझे बार बार बात कर रहा है, हाँ जी चाचू ये क्या हुआ, चाचू ये क्या हुआ, तो क्या हुआ? मेरा डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, तो वो क्या है? साउंड है, ज्यादा नहीं है लेकिन वो डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, तो क्या हो रहा है? वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। या मैं आप दूसरा एग्जांपल दे देते हैं इसके लिए, ये थोड़ा नॉन टेक्निकल एग्जांपल हो गया, जर्नल एग्जांपल हो गया आपको समझाने के लिए। अगर मैं कहीं पे बैठा हूं और वहां पे कोई गाड़ी का बार बार हॉर्न बजा रहा है तो मैं अपना काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाऊंगा, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ये थोड़ा बेटर टेक्निकल एग्जांपल आपका हो जाता है। किस चीज का भाई? आपका वर्किंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। स्लीप इंटरफेरेंस, स्लीप डिस्टर्ब, इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाना भाई। ठीक है, नींद होती है वो खराब हो जाती है भाई आप लोगों की। सुबह सुबह अगर मैं आरती चला दूं बहुत ज्यादा तेज आवाज में, वैसे तो आरती अच्छी चीज होती है, लेकिन आप सो रहे हो तो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा। इंटरफेरेंस इन मेंस कम्युनिकेशन, भाई हम दो आदमी बात कर रहे हो, तीसरा आदमी बीच में गाने चला दे, तो क्या हो जाएगा भाई? नॉइस पोल्यूशन हो जाएगा, हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इफेक्ट हो रहा है ना, हम एक दूसरे बात कर रहे हैं, हमें गुस्सा है, इसको मारू पहले चार, इसने परेशान कर रखा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या करेगा? इरिटेट करती हैं वो चीजें। आगे ये भी पॉइंट आपका आएगा, कौन सा है? जर्नल इंटरफेरेंस, जर्नल डिस्टर्बेंस कर देना, मतलब जर्नल बाधा पर डाल देना। भाई कोई भी आ रहा है, जा रहा है, उसको एकदम से साउंड आ रहा है, तो ये क्या चीज है यार, क्यों परेशान कर रखा सबको इन्होंने, तो क्या है? नॉइस पोल्यूशन है। बिहेवियरल चेंज, जो मैंने आपको कहा बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर चेंज होता है। अगर इसने शोर किया, अश्मित आया और अश्मित ने शोर किया, तो मैं क्या करूंगा? इसके कान पे 4 मारूंगा, तो क्या हुआ? मेरे बिहेवियर में चेंज आया। मेरा नेफ्यू है, भतीजा है अश्मित, अगर वो आया, वो शोर कर रहा है, बार बार कोई गाना चला रहा है, बहुत तेज आवाज में चला रहा है, और मैं एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं अपना, या मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है? नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, और उसकी वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, मैं एग्रेसिव हो रहा हूं, तो वो क्या है?
बिहेवियर के अंदर चेंज है। किसके अंदर? नॉइस पोल्यूशन की वजह से, उसके एक्शन की वजह से। उसका एक्शन क्या था? साउंड प्रोड्यूस किया उसने। चलो भाई आगे, कंट्रोल ऑन नॉइस पोल्यूशन। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को? हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई? हैवी एंड ओल्ड व्हीकल्स नॉट अलाउड लिविंग एरिया, जहां पे हम रहते हैं, जब हमारे मकान है, वहां पे बड़े बड़े व्हीकल्स को हम अलाउड ना करें। छोटे भाई गेट लगा देते हैं ना हम अपनी कॉलोनी के अंदर कि बड़ा व्हीकल नहीं एंट्री करेगा। क्यों? वो पोल्यूशन क्रिएट करता है, एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस होते हैं, दूसरे रीजन भी होते हैं। तो एक रीजन क्या होता है? वो नॉइस पोल्यूशन का। ओल्ड व्हीकल्स होते हैं वो भी ज्यादा शोर करते हैं, उनकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉइस मेकिंग मशीन शुड बी केप्ट इन कंटेनमेंट। भाई क्या कहा इसने? जो बहुत ज्यादा शोर कर रही है, आवाज कर रही है, भाई जो आदमी काम कर रहा होगा उसको डिस्टर्ब करेगा, उसकी काम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी मशीनों को क्या करें? कंटेनमेंट जोन में रखना चाहिए, जहां से वो नॉइस बाहर ज्यादा ना आए। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर ऑयलिंग एंड मेंटेनेंस। भाई किसी भी चीज में अगर साउंड को कम करना है, आप साइकिल चलाते हो यार, चेन बहुत ज्यादा साउंड करती है, अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट करती है, तो हम क्या करते हैं? उसकी ग्रीसिंग करवा देते हैं, ऑयलिंग करवा देते हैं उसकी। उससे क्या होता है? बड़ी स्मूथ चलना स्टार्ट कर देती है और आवाज नहीं आती उसके अंदर। जब बाइक वगैरह आप लोग चलाते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा आवाज आने लग जाती है, डिस्टर्बेंस आने लग जाती है, उसके बाद आप क्या करवा के लाते हो? उसकी सर्विस करवा के लाते हो। सर्विस के बाद क्या होती है? बड़ी स्मूथ चलती है, बड़ी प्यारी चलती है। तो क्या करवाया आपने? भाई नॉइस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? उस पर लुब्रिकेशन करवा दिया आपने। क्या किया? ऑयलिंग और मेंटेनेंस उसकी करवाई। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट। पहले वाले पॉइंट का ही सेम पॉइंट है आपका कि भाई जो भी आपकी हैवी ड्यूटी मशीन है, इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, उनको जहां पे ह्यूमंस रहते हैं उससे दूर सेटल रखो यार, उनके पास मत लेके आओ, अदरवाइज वो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करेंगी, वो हमारी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेंगी, वो हमारी कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करेंगी, मतलब डिस्टर्ब करेंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, कौन सा? नॉइस पोल्यूशन। बहुत ईजी और बहुत आसान टॉपिक है, केवल 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है बच्चों। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन मैं हमेशा कहता हूं वो किस लैंग्वेज याद करनी है, क्योंकि एक भी वर्ड इधर से उधर चला गया ना तो वो डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो ट्राई करो कि डेफिनेशन हमेशा प्रॉपर याद होनी चाहिए। आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसके सोर्सेज, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सोर्स क्या है प्रोड्यूस होने के नॉइस पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन। तीसरा, वो हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी पे तो करेगा ही करेगा, ठीक है, या किसी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, किसी फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा, तो क्या डिस्टर्बेंस कर रहा है वो हमें बताना है। उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, भाई कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हमें बताना होगा। तो एक टॉपिक के अंदर वो समस्या क्या है, कैसे वो प्रोड्यूस हुई, उसके इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, उसको हम कैसे एलिमिनेट या खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको किसी भी पोल्यूशन के अंदर स्टडी करने होते हैं। तो ये था हमारा एक आसान सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन। आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी का फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।